तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? कन्वेक्शन तक। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेडिएशन। कंडक्शन हो गया था, कन्वेक्शन हो गया था, नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेडिएशन। जस्ट फॉर शॉर्ट रिविजन, कंडक्शन में क्या था? पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कन्वेक्शन में क्या था? कन्वेक्शन में क्या था? कन्वे करता था, मतलब पार्टिकल खुद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता था। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, या एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स जो हीटेड अप होते हैं। ठीक, मूवमेंट होता था। अब हम आते हैं रेडिएशन में। रेडिएशन, जब भी कोई हीट वेव या हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी या कूल बॉडी। कूल हम तब कहते हैं वर्ड जब रूम टेम्परेचर पे होता है। कोल्ड हम तब कहते हैं जो फ्रीज़र टेम्परेचर होता है। मतलब आप नॉर्मल वाटर को कूल वाटर कह सकते हैं। कोल्ड वाटर होगा जो आप फ्रिज से निकालते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है, जो जल रहा है, ऑन पोजीशन में। ठीक है, ये पीला वाला बल्ब है जो पहले होता था। ओके, अब क्या होगा अगर इसके पास हाथ लाएंगे तो क्या होता है? हाथ गर्म फील होता है। गर्म फील होता है ना, जब हाथ पास लाएंगे, यहाँ पे हाथ लाएंगे अपना, तो गर्म फील होगा। इस पोजीशन पे हाथ रखेंगे कहीं तो गर्म फील होता है। ओके, ये इसलिए हीट फेल्ट होती है क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीट ट्रांसफ़र हो रही है बल्ब से उसके सराउंडिंग्स में बाय हीट एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ओके, द हीट इज transferring from this bulb to its surroundings in the form of heat energy or heated rays. Okay, when the heat is transferred from hotter body to a colder body in the form of heat energy or heated rays in the form of heat, ये वर्ड याद रखना, एनर्जी और heat rays, then it is known as radiation, transfer of heat by radiation. ओके, और इसमें जो कंडक्शन है, क्योंकि ये तो रेडिएशन का मैटर है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की भी बात कर लेते हैं। ये कहाँ चले गए आखिर? ठीक है, ये इसमें है लेकिन नेग्लिजिबल है। कंडक्शन मतलब क्या होता है? पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र। लेकिन इस बल्ब के अराउंड सिर्फ एयर है। इस बल्ब के अराउंड तो एयर है ना, और एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हवा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, बिकॉज एयर क्या होता है? लूजली बॉन्ड पार्टिकल्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या आप लोग जानते होंगे, लूजली बॉन्ड पार्टिकल्स होते हैं एयर के। ठीक है, तो वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र इतने अच्छे से नहीं कर सकते, तो कंडक्शन नहीं हो सकता। कन्वेक्शन देखते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे कन्वे? यहाँ पे तो कोई चीज़ ही नहीं है, पार्टिकल कहाँ से आएगा? अब ये कन्वे होगा अगर हीट अप हुआ, तो हमने आपको पहले बताया था सी ब्रीज कैसे चलती है। ठीक है, रूम कैसे गर्म होता है, हॉटर एयर ऊपर चली जाती है, तो इसके आसपास की जो गर्म एयर होगी वो तो ऊपर चली जाएगी ना, उसके सराउंडिंग्स में कहाँ आई? उसके नीचे कहाँ से आएगी? ये हमारा हाथ है, हीट कैसे फील होगा? हवा तो ऊपर चली गई, हीट वाली जो हॉट एयर है वो तो ऊपर चली गई, हाथ पे तो फील होगा नहीं। हाथ पे इसलिए फील हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड फैक्टर या थर्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एक्ट कर रहा है, वो है रेडिएशन। ठीक है, अब देखिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है।
द हॉट बल्ब ट्रांसफर्स इट्स हीट ऑन अ हैंड्स बिलो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जो हमने बताया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज विदाउट एनी मटेरियल मीडियम बिटवीन देम। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कंडक्शन में क्या था, पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र था, पार्टिकल्स होने चाहिए बीच में। ये मेटल है, गर्म हो रहा है तो इसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल्स पूरे भरे होने चाहिए, तभी कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, कन्वेक्शन में एक पॉइंट से बी दूसरे पॉइंट तक हीटेड एयर क्या होती थी, जाती थी, खुद चल के जाती थी वहाँ तक। ठीक है, वहाँ पे भी मूवमेंट होता, वहाँ पे भी एक मीडियम चाहिए। लेकिन रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है, रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। रेडिएशन में मीडियम जो होता है वो एब्सेंट होता है, मीडियम होता ही नहीं है। इसीलिए जो हमारे पास ये सन है, ये अर्थ है, और बाकी प्लैनेट्स जो भी हैं सोलर सिस्टम में, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ तक जो हीट वेव्स या आपको एनर्जी, बाहर धूप में खड़े हो जाओ, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, वो इतना हीट रेस कहाँ से आ रही है? बीच में तो वैक्यूम है, स्पेस है बीच में, पार्टिकल तो है ही नहीं। तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है हीट ड्यू टू हीट एनर्जी, हीट रेस जो सन से निकल रही हैं और अर्थ पे जा रही हैं। और हीटेड रेस, ये हीटेड रेस या हीट एनर्जी हमेशा हॉटर बॉडी या रेडिएटिंग बॉडी, रेडिएटिंग वर्ड याद रखना, रेडिएशन का काम है तो रेडिएटिंग वर्ड हमेशा रहेगा। रेडिएटिंग मतलब एमिटिंग, ये एमिट कर रहा है ना अपने सराउंडिंग्स में से हर तरफ, तभी तो अर्थ तक आ रहा है। लेकिन इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसकी हीट आपको अर्थ पे आराम से फील होती है। ओके, दिस इज रेडिएशन। नाउ लेट्स सी, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सन है, ये अर्थ है, जो हमने आपको बताया हीट ट्रांसमिट हो रही है अर्थ तक, रेडिएशन हीट वेव्स के फॉर्म में। ओके, और ये जो हीट वेव्स होते हैं इन्हें हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, इट इज़ इनविजिबल रेज, ओके, विच ट्रांसफर्स हीट बाय रेडिएशन इज नोन एज इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं? इनविजिबल होती हैं, और ये रेड लिखा है ना, ये रेड कलर की होती हैं, और ये ट्रांसमिट होती है ज़्यादातर इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में। आपको हम शो करते हैं, एक सेकेंड। ये एक रिमोट है ना, सबके घर में एक सिंपल सा रिमोट होगा। ठीक है, इसके ऊपर ये टिप पर एक बल्ब टाइप का होता है, इसे इंफ्रारेड बल्ब कहते हैं। ठीक है, टीवी, एसी, कुछ भी जो रिमोट से चलता है वो इंफ्रारेड पे होता है। जिसके घर में ये वाला ऐसा रिमोट हो जिस पे बल्ब बनाओ, आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको अगर सिंपली इसको दबाएंगे, कोई भी बटन दबाएंगे, तो ये आप अगर अपनी तरफ करके देखेंगे, बटन दबाएंगे तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये देखो रेड कलर का दिख रहा है ना, इसका फोकस, आपको ये रेड कलर का दिख रहा होगा, कुछ शाइन करता हुआ। लेकिन ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कैमरे के थ्रू देख रहे हैं। कैमरा क्या होता है, इंफ्रारेड रेज को पहचान सकता है, ओके, आइडेंटिफाई कर सकता है इंफ्रारेड रेज को, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। नॉर्मली बिना कैमरे के आप अगर इसको ऐसे करके दबाएंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये हम कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको ये इंफ्रारेड रेज दिख रही हैं, और आप लोग देख रहे होंगे ये रेड कलर की है, इसे वो कहते हैं इंफ्रारेड। ओके, अब हम देखते हैं कुछ एब्जॉर्बर्स और एमिटर्स। एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन, ऑफ हीट। एब्जॉर्बर्स मतलब एब्जॉर्ब करना, जो चीज़ें हीट को दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्बर्स। ठीक है, एब्जॉर्बर्स में फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो
या सिंपली देख लो, अगर आप ब्लैक कलर का कभी भी क्लोथ्स पहनते हो तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी ज़्यादा क्यों लगती है? गर्मी ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है हीट को। इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज वेल एज इट इज़ अ गुड एमिटर ऑफ हीट। इसको कंफ्यूज मत करना। ब्लैक कलर, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो पेंट हो, ठीक है, हाउस पे पेंट या कहीं पे भी पेंट हो, क्लोथ पेंट हो या फिर कोई भी टाइप का कलर हो, कहीं भी कलर्ड हो ब्लैक कलर, ठीक है, इट विल बी अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर ऑफ हीट। गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर ऑफ हीट। इसीलिए जब आप ब्लैक कपड़े पहनते हो या कोई चीज़ ब्लैक पेंटेड होती है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है उसको पहनने के बाद। वेयर एल्स वाइट, ओके, इट इज़ अ पुअर एब्जॉर्बर, पुअर एब्जॉर्बर एज वेल एज पुअर एमिटर ऑफ हीट। आप लोग वाइट शर्ट घर में ज़्यादातर वाइट पेंट होता है बाहर की तरफ, इसीलिए होता है ताकि घर का टेम्परेचर वो जो कूल बना रहे, ओके। शर्ट अगर आप कभी वाइट पहनते हो या कपड़े आप लोग वाइट पहनते हो, जो भी पहनते हो वाइट कलर का, तो आपको उसमें ठंडक फील होती है, उतनी गर्मी नहीं लगती, बिकॉज इट इज़ अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ऑल्सो इट इज़ अ पुअर एमिटर ऑफ हीट। पुअर एमिटर और ब्लैक कलर में एमिटर ऑफ हीट, गुड एमिटर ऑफ हीट, एंड दिस इज़ अ पुअर एमिटर ऑफ हीट। एमिटर वाला सिचुएशन जो है वो अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। एब्जॉर्बर का तो समझ में आ गया होगा। ये ब्लैक कलर का डब्बा है, ठीक है, या कंटेनर है, और एक वाइट कलर का है। ये ब्लैक है, वाइट है, ओके। अगर इसमें थर्मामीटर लगा दें और बहुत धूप निकली हो, ठीक है, सनराइज, तो इसमें क्या होगा, ब्लैक कलर में आपको टेम्परेचर बहुत तेज़ी से यहाँ तक ऊपर तक जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और वाइट कंटेनर में टेम्परेचर उतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ होगा, बिकॉज ब्लैक इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जल्दी से एब्जॉर्ब करके ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। वेयर एज वाइट इज़ अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, कम एब्जॉर्ब किया इसीलिए उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज़ हुआ, इतना नहीं इंक्रीज़ हुआ। जब सनसेट हो जाता है, तो मान लो सन है नहीं या सन हटा दिया हमने, इसी सिचुएशन में अब क्या होगा, इस सिचुएशन में अब क्या होगा, इस सिचुएशन में अब यह होगा कि क्योंकि ब्लैक क्या था, गुड एमिटर ऑफ हीट भी था, एब्जॉर्बर भी था और गुड एमिटर भी था, तो इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी से नीचे आ जाएगा। और वाइट का पुअर एमिटर है तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, और कुछ टाइम बाद, मान लो 10 मिनट बाद अगर हम देखते हैं, ये ब्लैक कलर वाला और एक ये वाइट कलर वाला है, ठीक है, इसका ये थर्मामीटर है। वाइट कलर वाला थोड़ा ही नीचे आया होगा और ब्लैक वाला बहुत नीचे आ चुका होगा, क्योंकि इट इज़ गुड एमिटर ऑफ हीट, ठीक है, और वाइट इज़ पुअर एमिटर ऑफ हीट, इसीलिए स्लोली रेडिएट करेगा, इसीलिए इसका टेम्परेचर धीरे धीरे स्लोली नीचे आएगा, स्लोली नीचे आएगा, और इसका रैपिडली नीचे आएगा, ओके। कुछ और चीज़ें हैं जो आपके इस चैप्टर में है। कलर्स का यूज़ ऑफ कलर्स, क्योंकि हमें पता है ब्लैक और वाइट में क्या इफ़ेक्ट आता है हीट का, तो हमें इसका यूज़ भी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है तो हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, क्लोथ्स में। पहला, गर्मियों में ज़्यादातर आप लोग ब्लैक पहनना पसंद नहीं करते, वाइट पहनते हैं, ओके। पहले क्लोथ्स का यूज़ हो गया। हाउसेस जो हमने आपको बताया, वाइट पेंट करते हैं ज़्यादातर। वाइट पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि ठंडा रहे घर, एब्जॉर्बर नहीं होता ना वाइट कलर, अच्छा, इसीलिए वो ठंडा रहता है। तीसरा, सोलर कुकर। सोलर कुकर आपके कोर्स में है नहीं कि वो क्या होता है, शॉर्ट में समझ लो।
वो क्या होता है, एक तरह का डब्बा होता है, ठीक है, मेटालिक डब्बा होता है। इसमें क्या होता है, आप लोग इसमें 4 बर्तन या 3 कंटेनर ब्लैक कोटेड होते हैं, बर्तन भी बर्तन ब्लैक कोटेड होते हैं, और इसका जो बॉडी होता है ये भी ब्लैक कोटेड होता है, ब्लैक पेंटेड होता है कह सकते हैं। जैसे कूलर की बॉडी होती है वो टिन वाली, वैसे ही ये भी होता है, टिन का बना होता है, सारे कंटेनर भी ब्लैक कोटेड है तो ये भी ब्लैक कोटेड होता है। ऊपर से शीशा लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा मोटा मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस उसको कहते हैं, आप लोग बाद में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। उस लेंस को ऊपर लगा देते हो, क्या होता है हीट इस पर पड़ती है तो क्योंकि ब्लैक कोटेड है तो बहुत तेज़ी से गर्म होता है, और वो ग्लास की वजह से और तेज़ी से हीट इसी में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से फूड इसमें जो है कुक हो जाता है। यही इसका एक यूज़ है। यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ आता है, हाउस में वाइट कलर का आता है, क्लोथ्स में आपको पता है वाइट कलर या ब्लैक कलर कभी कभी ठंडक में पहनते हैं लोग। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रेडिएशन। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट. Revise all the videos, okay, all the parts are available on Classroom as well as on YouTube. I have given it. Revise it. I will post some notes also, or I have been posted it. आप लोग उसको Classroom पे चेक कर सकते हैं। बाकी हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी क्लास होगी आपकी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।